आज ये हमारा 22nd लेसन है जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल के ऊपर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास के बारे में कि क्लास क्या होता है जावास्क्रिप्ट में और इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप एक बार इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, क्योंकि इस सीरीज में हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का जो कोर फीचर है, जो लैंग्वेज की फीचर है, उसको कवर करने वाले हैं। तो और इसको एक बार कवर करने के बाद फिर जो बाद में हम फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, या नोड जेएस पढ़ेंगे कि बैकएंड में जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम क्लास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्लास के बारे में कि ये होता क्या है। तो क्लास क्या होता है, जब हमने ऑब्जेक्ट पढ़ी थी तो उस टाइम पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ी थी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, कि मान लो आपको एक सेम टाइप का ऑब्जेक्ट बहुत सारे क्रिएट करना हो, तो उसको हम बार बार पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिख के वहाँ पे हम यूज में लेते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, राइट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन था जो क्या करता था, हमें सेम टाइप का क्लास बना के दे रहा था, राइट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। कि मान लो हम प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे ये हो गया प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1, और फिर प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, इस तरीके से। तो बार बार हम ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इसकी नेम, प्राइस, ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं करें। इसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, डैट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके हमें जब भी एक नया प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता तो हम उसको इस तरीके से न्यू प्रोडक्ट करके ये फंक्शन को कॉल कर देते, राइट। और इसमें जो भी चीज़ें हमें पास करनी हो वो यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास कर देते, तो ये हमें एक नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा था। तो ठीक इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है क्लास का। क्लास का भी काम क्या होता है, ये हमें सेम टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है, राइट। अगेन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में, कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप जो एक्चुअली में डेटा को स्टोर करता है, राइट। ये होता है एक डेटा टाइप। और जो क्लास होता है, एक तरीके से ये आप फ्रेम कह सकते हो टू बिल्ड अ ऑब्जेक्ट, कि जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए फ्रेम होती है या तो कोई फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने की पूरी डिटेलिंग रहती है, राइट। और वो उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाता है। जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है जो कि मोबाइल बनाती है, ठीक है। फैक्ट्री है जो कि मोबाइल बनाती है, तो इसके अंदर जो भी वर्कर है या जो भी लोग हैं इसके अंदर, या जो भी मशीनरी लगी हुई है, उसमें पूरी की पूरी डिटेल फीड है कि एक मोबाइल को किस तरीके से बनाया जाता है। और इसका जो एक प्रोडक्ट होता है वो एक मोबाइल होगा, राइट, जो कि एक एक्चुअल में प्रोडक्ट है, जो कि एक एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। तो इस एनालॉजी में ये जो मोबाइल है ये आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो फैक्ट्री है ये है हमारी क्लास, ठीक है। अब हमें इस क्लास का यूज करके, मतलब कि इस फैक्ट्री का यूज करके, हम जितने चाहे उतने इस सेम टाइप का मोबाइल बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से क्लास होता है कि सेम टाइप का ऑब्जेक्ट आपको जितने भी बनाने हो, तो एक बार वो सारी इन्फॉर्मेशन आप क्लास में डाल दो, क्लास के अंदर, कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं, और फिर उस क्लास का आप यूज करके कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगैन सेम काम करता था कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी। तो आप सोचोगे कि हम एक नया कंसेप्ट के ऊपर रहे क्लास का, तो इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ हमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाती है और इसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये न्यू फीचर है जावास्क्रिप्ट का। बहुत ओल्ड टाइम पे जावास्क्रिप्ट में ये क्लास नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि इतना थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अभी हम डायरेक्टली सीधा कोड करते हैं। तो क्लास का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि आपको यहाँ पे लिखना है क्लास, एक ये कीवर्ड है, और फिर यहाँ पे आपको लिखनी है क्लास का नाम, क्लास का नेम, ठीक है। और इसमें भी जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते थे, इसमें भी आपको जो ये फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखनी है। तो लेट से हम एक प्रोडक्ट के लिए क्लास बना रहे हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। ई कॉमर्स की मान लो ये एक वेबसाइट है और जिसमें हम काम कर रहे हैं, और इसमें हम ये प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट होगा जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
तो उसकी जो एक क्लास बनेगी वो इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे क्लास और फिर क्लास का नाम और फिर ये कर्ली ब्रैकेट, और अभी जो भी फील्ड या मेथड या प्रॉपर्टी जो भी आपको इस क्लास के अंदर चाहिए वो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। अभी अगेन इससे जो ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जैसा ही है। आपको न्यू कीवर्ड के साथ इस क्लास को कॉल करना है। तो लेट से मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, लेट product1 ठीक है, और अभी हमें यहाँ पे लिखनी है न्यू और ये प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अगर अभी मैं इस प्रोडक्ट को आपको console.log करके दिखाऊं, console.log, और इसमें हम डालते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और तो अभी आप देखोगे कि ये जो सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट लिख के आ रहा है, जो कि ये डिफाइन करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ये एक क्लास का यूज करके बनाया गया था जो कि है हमारा प्रोडक्ट क्लास, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमें एक ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी अभी डिफाइन नहीं करी है, कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड हमने डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो लेट इस तरीके से कर सकते हो कि टाइटल, ठीक है, टाइटल इक्वल टू, और मैं अभी के लिए बोल देता हूँ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इस तरीके से। और अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी आप देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर एक हमें मिल रहा है, एक प्रॉपर्टी बेसिकली हमें मिल रहा है जो कि है न्यू प्रोडक्ट, टाइटल और न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से अभी आप जितने भी ये बनाओगे, लेट प्रोडक्ट 2 मैं करता हूँ इसको, ठीक है, इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से। और अभी इसको भी हम console.log करते हैं, console.log और product2, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें भी आपको बेसिकली सेम चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के अंदर टाइटल हमें मिल रहा है न्यू प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी आप देखोगे तो सारे जितने भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे सबका टाइटल सेम हमें मिल रहा है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो जिस टाइम पे हम प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस टाइम पे प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन कर पाए, तो उसके लिए क्लास के अंदर एक स्पेशल टाइप की फंक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है कि जब भी आप इस तरीके से न्यू ऑब्जेक्ट के साथ क्लास को कॉल करोगे तो उस टाइम पे जब भी मतलब इस क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड बेसिकली यहाँ पे अगर आप नहीं लिख रहे हो तो उस केस में भी एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जो कि ब्लैंक होता है, तो उसको ओवरराइड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये एज ए मेथड फंक्शन आप लिख सकते हो इस तरीके से। और अगेन क्लास में यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, जैसे ऑब्जेक्ट लिटरल में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तो वहाँ पे हमें कॉमा देना था, बट क्लास में हमें कॉमा नहीं देना है। और इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर लिखो, ठीक है, और ये पैरेंथेसिस और ये कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ console.log, console.log, और मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, इस तरीके से। और अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्या हो जाता है, एक मिनट में, अभी क्या करते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैं एक बार क्लियर करूँगा, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो हमने 2 बार क्लास बनाई है, एक तो प्रोडक्ट के लिए और दूसरा product1 के लिए। तो जब भी ये जितने बार ये न्यू प्रोडक्ट कॉल हुआ है उतने बार हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ है, राइट। तो इसका मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे आपको कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करनी हो तो आप इस कंस्ट्रक्टर अंदर फंक्शन के अंदर कर सकते हो, या इवन आपको ऐसा कुछ भी काम करना हो जो कि क्लास बनते ही हो जाए, कुछ भी कोड अगर आपको एग्जीक्यूट करना हो जो कि क्लास जिस टाइम पे बन रही हो, क्लास से ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे बन रही हो उस टाइम पे एग्जीक्यूट करनी है आपको कुछ भी कोड, तो आप उसको कंस्ट्रक्टर मेथड के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डाल सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है,
और जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम दो चीज़ें इसको असाइन करेंगे, एक तो प्रोडक्ट की टाइटल और दूसरा प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम डालते हैं प्रोडक्ट की टाइटल और प्रोडक्ट की प्राइस। और इस यहाँ पे बेसिकली हमें एक्चुअल वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो लेट से ये है हमारा लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, और इसकी जो प्राइस है लेट से 50,000 है। और दूसरा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, और इसकी जो प्राइस है लेट से 20,000 है। तो जब भी आप यहाँ पे क्लास कॉल करके इसमें आर्ग्यूमेंट इस तरीके से पास करोगे तो आप उसको एज ए पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम रिसीव करते हैं। पहली चीज़ जो हमें मिलेगी यहाँ पे वो मिलेगी टाइटल, और दूसरी चीज़ जो मिलेगी वो मिलेगी हमें प्राइस। ठीक है, और अभी इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस डॉट टाइटल, अगैन दिस का मतलब सेम ही होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्लास कॉल हो रहा होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये दिस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सब हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो दिस डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल और दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। ठीक है, प्राइस इस तरीके से। टाइटल डॉट प्राइस नहीं करना है यहाँ पे हमें करना है दिस डॉट प्राइस। ठीक है, इस तरीके से। अभी एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले क्लियर और फिर एग्जीक्यूट। तो अभी आप देखोगे हमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहला का ये टाइटल आप देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप, और प्राइस जो हमने लैपटॉप की प्राइस पास करी थी डेट इज 50,000, राइट। और दूसरे प्रोडक्ट का हमें टाइटल मिल रहा है मोबाइल और प्राइस मिल रहा है यहाँ पे 20,000। ठीक है, अगैन आप चाहो तो इसमें ये कंस्ट्रक्टर मेथड फंक्शन के बाद कुछ भी अगर मेथड आपको बनाना हो तो वो मेथड आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे लेट से हम एक मेथड बनाते हैं गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये मेथड क्या करेगा बेसिकली एक मैसेज प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट लॉग पे। ठीक है, और इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं प्रोडक्ट नेम इस तरीके से। टाइटल बोलते हैं प्रोडक्ट टाइटल, और ये जो दिस डॉट टाइटल, और फिर एक कॉमा के बाद हम प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, इस तरीके से, और दिस डॉट प्राइस इस तरीके से। अभी आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो इस मेथड को आप अगेन यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो हमें ये जो पहली लाइन है प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे लैपटॉप और प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमने कुछ गलती करी है, दिस डॉट प्राइस करना है हमें यहाँ पे। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो हमें ये प्रोडक्ट डॉट टाइटल में लैपटॉप और प्रोडक्ट की प्राइस में हमें ये 50,000 मिल रही है। ठीक है, और अगैन सेम तरीके से आप इसमें गेटर मेथड, सेटर मेथड, वो सारी चीज़ें भी बना सकते हो। तो मैं एक बार आपको गेटर मेथड बना के दिखाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ हम और डिस्कस करते हैं कि ये क्लास बेसिकली क्या होता है और ये काम कैसे करता है। क्या होता है इन द सेंस कि इसका यूज क्या हो तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी जो टाइप है, जैसे अभी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसकी एक कुछ ना कुछ टाइप है जावास्क्रिप्ट में, राइट, कि या तो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरीके से ये जो क्लास है उसकी क्या टाइप होती है। तो ये मतलब एक कोई नया एंटिटी नहीं है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। मतलब ये कोई नया टाइप नहीं होता है क्लास का अगर आप टाइप चेक करोगे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे हम इसकी टाइप चेक करते हैं एक बार इस तरीके से। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की क्या टाइप है। तो अभी आप देखोगे तो ये हमें फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये क्लास भी एक काइंड ऑफ फंक्शन है। और ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जैसा ही काम करता है कि जैसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा था, तो ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो कोड है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये कोड डाल देगा। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और फिर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप में ये सारे मेथड डाल देगा।
ठीक है। जैसे हमने लास्ट की वीडियो में प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में प्रोटोटाइप ऐड करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट प्रोटोटाइप, और इसमें कुछ भी मेथड हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने यही किया है कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन में इस कोड को एग्जीक्यूट किया और फिर उसके प्रोटोटाइप में ये नीचे वाला मेथड डाल दिया, ठीक है। तो उसके वजह से हम मेथड कॉल भी कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक बार फिर से इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको अनकमेंट करते हैं एक बार और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें, इसके अंदर हमें दो ही फील्ड मिल रही है, दो ही प्रॉपर्टी मिल रही है, एक तो टाइटल और दूसरी प्राइस। ये जो मेथड हमने यहाँ पे लिखी है, ये मेथड हमें इसके अंदर नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से ये नहीं मिल रही है, क्योंकि मेथड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे नहीं डालता है, ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में डालता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में डिफाइन होता है। तो अभी हम देखते हैं गेटर और सेटर मेथड। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में गेटर मेथड बनाते थे, गेट, और लेट से मैं प्राइस के लिए बनाता हूँ एक गेटर मेथड, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा दिस डॉट रिटर्न दिस डॉट प्राइस, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर अभी हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, हटा ही देते हैं, चलो ठीक है, और मैं लिखता हूँ console.log, क्योंकि हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो इसको हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट टू डॉट प्राइस, इस तरीके से, ठीक है। और ये तो वैसे भी मिल जाता हमें, गेट प्राइस में कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं इसको गेट प्राइस, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लिखते हैं गेट प्राइस, इस तरीके से, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो हमें यहाँ पे 2000 मिल रहा है, जो कि ये हमारा गेटर मेथड है। इसके वजह से इसको हम एज ए प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसको हमें कॉल नहीं करना पड़ रहा है इस तरीके से। ये सब हमने ऑब्जेक्ट के साथ जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें देखा था कि गेटर मेथड और सेटर मेथड क्या होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्लास एक्सप्रेशन, इसको आप वेरिएबल पे भी असाइन कर सकते हो, जैसे फंक्शन को असाइन करते थे हम, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि लेट, यहाँ से प्रोडक्ट हटाओ और लेट प्रोडक्ट इक्वल टू ये क्लास, ठीक है। अगेन ये सेम तरीके से ही काम करेगा। इसको यहाँ पे हम अनकमेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल जो जैसा पहले काम कर रहा था वैसा ही ये काम करेगा। तो इसको आप एक वेरिएबल पे भी असाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट, और इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देखोगे तो हमें बिल्कुल पहले के जैसा ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। अभी हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होता है क्लास में, राइट। जैसे ऑब्जेक्ट में हमने इनहेरिटेंस पढ़ रखी है कि इसकी जो प्रोटोटाइप है उसका मेथड और प्रॉपर्टी ये यूज कर पाए। बेसिकली इनहेरिटेंस के बारे में आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें हम सीधा बात करते हैं कि इसमें हम इनहेरिटेंस किस तरीके से कर सकते हैं क्लास में। तो यहाँ पे मैं इसको पहले जैसा कर लेता हूँ एक बार, लेट से प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये जनरल हम सारे ही प्रोडक्ट के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी लेट से कि हमारे पास प्रोडक्ट में के अंदर एक कैटेगरी है, डैट इज लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप क्या होगा, लैपटॉप भी एक प्रोडक्ट है, राइट। तो उसमें ये दो चीज़ें तो सारे ही प्रोडक्ट में होगा, जैसे कि मतलब टाइटल क्या है और प्राइस क्या है, और मे बी ब्रांड भी सारे ही प्रोडक्ट में होगा, राइट। यहाँ पे एक और फील्ड हम ले लेते हैं, डैट इज ब्रांड, और इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर लेंगे, दिस डॉट ब्रांड, ठीक है, इक्वल टू ब्रांड, इस तरीके से। अभी जो लैपटॉप है तो उसमें प्रोडक्ट वाली सारी चीज़ें तो लैपटॉप में भी होनी चाहिए, टाइटल, प्राइस, और मोबाइल अगर हम बना रहे हैं तो मोबाइल में भी होनी चाहिए। बट कुछ चीज़ें जो होगी वो मोबाइल के स्पेसिफिक होगी, और कुछ चीज़ें जो होगी वो लैपटॉप के स्पेसिफिक होगी, राइट। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि जो हमारा लैपटॉप क्लास होगा उसमें हम वापस से ये सारी चीज़ें नहीं करें, टाइटल, प्राइस, ये सारी चीज़ें नहीं करें, वो सब हम इस प्रोडक्ट से यूज कर ले, ठीक है। और जो लैपटॉप स्पेसिफिक चीज़ें होगी उसको हम वहाँ पे डिफाइन कर ले। तो उसके लिए हमें इस क्लास को इनहेरिट, ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें इनहेरिट करना पड़ेगा लैपटॉप के क्लास में, ठीक है। ये सब हमने इनहेरिटेंस वाली वीडियो में देखी थी। तो उसको हम क्लास के साथ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे हमें लिखनी है क्लास, और ये होगा हमारा लैपटॉप, अगेन क्लास का नाम, ठीक है, लैपटॉप। और यहाँ पे लिखनी है एक्सटेंड, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखनी है उस प्रोडक्ट का नाम, उस क्लास का नाम जिसको आप यहाँ पे आप इनहेरिट करना चाहते हो, मतलब जिसके टॉप पे आप नया क्लास बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लैपटॉप इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बना के हम सीधा एक लैपटॉप बनाते हैं, लेट लैपटॉप 1, ठीक है, लेट लैपटॉप 1 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिखते हैं लैपटॉप, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि टाइटल है, ये है हमारा लैपटॉप 1, ठीक है, और जो प्राइस है वो है लेट से 50,000, और जो ब्रांड है वो है HP, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं console.log करता हूँ, console.log और लैपटॉप 1, ठीक है, और इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोई एरर आ गई है हमारी, मैं एक बार देखता हूँ कि ये एरर क्या है। तो एक्सटेंड लैपटॉप, ये लैपटॉप से ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको बेसिकली हमें प्रोडक्ट से एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रोडक्ट, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्लियर और एग्जीक्यूट। अभी आप देखोगे तो हमें ये एक लैपटॉप क्लास की ऑब्जेक्ट मिल रही है, जिसमें हमें ये टाइटल, प्राइस और ब्रांड तीनों चीज़ें मिल रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने टाइटल और ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं करी है, इसको इवन हम यूज भी कर सकते हैं, दिस डॉट टाइटल, ठीक है, इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो हमें ये लैपटॉप यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसमें ये जो लैपटॉप क्लास है इसमें हमने टाइटल, प्राइस और ब्रांड असाइन नहीं करी है, इनिशियलाइज नहीं करी है, बट फिर भी हम इसको यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये इस क्लास से इनहेरिट हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट क्लास है, और यहाँ पे हमने असाइन कर रखा है, उसके वजह से हम इसमें अभी इसको यूज कर पा रहे हैं। अभी जो कुछ लैपटॉप के स्पेसिफिक चीज़ें होगी उसको भी हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लैपटॉप के लिए एक नया मेथड बना सकते हैं। जैसे मैं मेथड बनाता हूँ, गेट लैपटॉप इन्फो, मैं बोल देता हूँ गेट लैपटॉप इन्फो, ठीक है, इन्फो, और इसमें बेसिकली एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, console.log, और दिस इज लैपटॉप मैं बोल देता हूँ अभी के लिए, दिस इज लैपटॉप, ठीक है। और अभी इसको कॉल भी करते हैं एक बार कि लैपटॉप 1 डॉट गेट लैपटॉप इन्फो, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे कि हम इसका भी यूज कर पा रहे हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है दिस इज लैपटॉप इन्फो, और ऊपर हमें ये लैपटॉप मिल रहा है, जो कि इसके वजह से मिल रहा है, लैपटॉप की टाइटल की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथड भी बना सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी भी लैपटॉप के स्पेसिफिक डिफाइन करना हो, लेट से कि इसमें हमें रैम भी चाहिए, डेट इज इसमें है मान लो कि 4 GB का रैम है, ठीक है, और ये जो 4 GB है ये हमें अभी प्रोडक्ट पे नहीं चाहिए, मतलब सारे ही प्रोडक्ट पे नहीं चाहिए। मान लो कोई प्रोडक्ट होगा हमारा, चेयर होगा, राइट, तो चेयर में रैम का कोई यूज सेंस नहीं बनता है, तो रैम हमें प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, वो हमें सिर्फ लैपटॉप में चाहिए, तो उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होनी चाहिए, राइट। और तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसमें बेसिकली हमें ये सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी, जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो, मतलब लैपटॉप क्रिएट करते टाइम ये जो 4 वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो चारों वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। दैट फर्स्ट इज टाइटल एंड प्राइस, फिर ब्रांड, और फिर ये रैम कि कितना रैम है लैपटॉप का, ठीक है, रैम। और यहाँ पे हम चाहे तो इसको बोल सकते हैं कि दिस डॉट रैम इक्वल टू रैम, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, तो अभी आप देखोगे एक एरर आ गया, और एरर एक बार हम देखते हैं कि क्या है। तो ये जो एरर बोल रहा है मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डायरेक्टिव क्लास, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है सुपर का, ठीक है। सुपर का मतलब देखो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाई है, ठीक है, और जब भी हम इस क्लास को कॉल कर रहे हैं तो इसका जो पेरेंट क्लास है डेट इज प्रोडक्ट, उसकी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रही है। यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बना रहे हैं
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन है कि एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक फंक्शन कॉल हो रखी है सुपर, ठीक है, और इस सुपर में जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए जैसे कि टाइटल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पास की गई है इस तरीके से हमने नहीं लिखा है, बट इन बिल्ट लैंग्वेज का फीचर है जो यहाँ पे हो रखा है। लेकिन जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको इसने ओवरराइट कर दिया, और ये जो सुपर होता है बेसिकली ये इस कंस्ट्रक्टर को, इसका जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी क्योंकि हमने उसको ओवरराइट कर दिया तो इसकी वजह से इसकी पेरेंट की कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट में जो हम टाइटल असाइन कर रहे हैं, प्राइस असाइन कर रहे हैं, ब्रांड असाइन कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं पेरेंट क्लास जो कि हमारा प्रोडक्ट है उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। और यहाँ पे अगर उसकी ये कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होगी तो उसमें ये टाइटल, प्राइस और ब्रांड मतलब असाइन ही नहीं होगा, तो वही यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बार इस सुपर को कॉल करना है। सुपर मतलब कुछ और नहीं, मतलब ये जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है उसको, वो तो इसका मतलब हुआ कि जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है पहले उसको कॉल करो और उसमें 3 चीज़ें पास कर दो, क्योंकि अगर आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर देखोगे तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू रिक्वायर्ड है, टाइटल, प्राइस और ब्रांड। तो सबसे पहले हमें सुपर कंप्यूटर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, जो सुपर क्लास है, सुपर कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करनी है और उसमें 3 चीज़ें पास करनी है, टाइटल, प्राइस और ब्रांड, ठीक है। और फिर ये रैम है, दिस डॉट रैम, उसको हमें यहाँ पे असाइन करनी है। तो इसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो टाइटल है इसके साथ साथ ये रैम हम यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे हम रैम प्रिंट कर लेते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 4 GB, राइट, इस तरीके से। अभी क्या होगा कि यहाँ पे एक मेथड है गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इस पे इनहेरिटेंस, क्योंकि हमने इनहेरिट कर रखा है प्रोडक्ट क्लास से, तो लैपटॉप पे हम इसको भी यूज कर पाएंगे गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ इस तरीके से। अभी आप देखो प्रोडक्ट टाइटल, लैपटॉप, प्रोडक्ट प्राइस और ये हमें मिल रहा है। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं कि जो लैपटॉप है उसके लिए एक सेपरेट गेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो, गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो। तो इसको हम यहाँ पे एक कॉपी करके और इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सेम मेथड को, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर देंगे, डैट इज रैम और ये होगा $_ this .ram, ठीक है। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमें प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस और रैम भी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई मेथड या प्रॉपर्टी इस लैपटॉप ऑब्जेक्ट पे, लैपटॉप क्लास पे कॉल करोगे तो ये पहले लैपटॉप क्लास के अंदर इसको चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर उस केस में ये पेरेंट क्लास पे चेक करेगा, एल्स ये चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने लैपटॉप के अंदर ये बना दिया है गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नाम की मेथड, तो इसी का मेथड ये कॉल कर रहा है। अभी इसका जो पेरेंट क्लास है उसका मेथड ये कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो आप कि इसका जो पेरेंट मेथड है उसको कॉल करनी है तो अगैन आप इसको सुपर की हेल्प से यूज कर सकते हो। तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको हम बोल देते हैं कि सुपर डॉट गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि सुपर के अंदर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको हमें कॉल करनी है। तो अभी आप देखोगे तो हमें टाइटल और प्राइस 2 ही चीज़ें मिल रही है। अगैन मेथड यही कॉल हो रही है, मेथड मतलब जो इसके अंदर है वो कॉल हो रही है। यहाँ पे मैं आपको console.log करके भी दिखाता हूँ, console.log इनसाइड मोबाइल क्लास, ठीक है, इनसाइड मोबाइल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें ये इनसाइड मोबाइल क्लास मिल रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से मेथड कॉल कर रहे हैं मोबाइल डॉट गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये मेथड कॉल हो रहा है। और अगैन इसके अंदर ये जो इसकी सुपर क्लास है, मतलब इसकी जो पेरेंट क्लास है
उसका ये मेथड हम कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली इस क्लास के अंदर ये जो सब क्लास है हमारा लैपटॉप, उसके अंदर अगर आपको सुपर क्लास का कोई भी एंटिटीज एक्सेस करना हो तो उसको आप सुपर क्लास करके एक्सेस कर सकते हो, और अगर इस क्लास की कोई मेथड एक्सेस करनी हो तो आप उसको दिस करके कर सकते हो, दिस डॉट गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरीके से। और इस लाइन को हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। ठीक है, और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार क्लियर कर लेते हैं पहले, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि एक टाइम के बाद ये एरर दे दिया हमें। ठीक है, क्योंकि इस मेथड के अंदर ये फिर से हम मेथड कॉल कर रहे हैं, तो ये अगैन ये फिर से इसके अंदर जाके ये फिर से कॉल हो रहा है, तो ये काइंड ऑफ इनफाइनाइट स्टैक पे चला गया। इसके वजह से ये कोड हमारा एग्जिट कर गया। ठीक है, लेकिन आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब। ठीक है, तो अभी आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं कि स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है क्लास में। ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है और स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कि अभी देखोगे, अभी आप जो भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ये लैपटॉप है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये टाइटल और ये प्राइस, ये सारी चीज़ें हमने असाइन कर रखी है। लेकिन मान लो कि अगर हमें कुछ वेरिएबल, कुछ प्रॉपर्टी इस लैपटॉप के ऊपर डालना हो, मतलब वो पूरे लैपटॉप के लिए सेम हो। ठीक है, या तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हमें डालनी नहीं हो जो कि पूरे इस प्रोडक्ट के ऊपर हो। ठीक है, मतलब कि मान लो सेल चल रही है और अभी जो डिस्काउंट है वो हमें मतलब डिस्काउंट चल रही है एक तरीके से, और जो डिस्काउंट होगा लेट से कि 1000 रुपये का डिस्काउंट है, वो सारे ही प्रोडक्ट के लिए है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्ट का, सबके लिए डिस्काउंट है 1000 रुपये का। तो उस ये जो डिस्काउंट है उसको अगर हम एक सारे ही प्रोडक्ट पे, इस लैपटॉप पे अगर इस यहाँ पे हम डाल रहे हैं डिस्काउंट, तो जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा सारे पे उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो उस 1000 को हम बार बार सारे ही प्रोडक्ट पे स्टोर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे जैसे मैं अगर बोल दूँ कि दिस डॉट डिस्काउंट इक्वल टू 1000, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो भी हम यहाँ पे लैपटॉप बनाएंगे, जैसे लेट से इसको रखते ही हैं, एक फिर से बनाते हैं, लेट लैपटॉप इक्वल टू न्यू लैपटॉप। ठीक है, न्यू लैपटॉप, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम पास करते हैं। लैपटॉप वन, ठीक है, और इसकी प्राइस 55,000 लेट से, और ब्रांड अगैन HP, और रैम लेट से 8 GB दिस टाइम। ठीक है, इस तरीके से। और इसको हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और लैपटॉप, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, इसको मैं एक बार क्लियर करके एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्काउंट 1000 रुपीज़ है। ठीक है, अगर इसको हम एक बार फिर से कॉपी करके दो ऑब्जेक्ट बना दे तो डिस्काउंट उस पर भी चला जाएगा। लैपटॉप 2 मैं इसको बोल देता हूँ, और इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं इस तरीके से। कॉमा के साथ आप एक से अधिक वैल्यू को एक ही बार में प्रिंट कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे आप देखो, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, डिस्काउंट यहाँ पे भी है और डिस्काउंट यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो डिस्काउंट है वो हम सेम रख रहे हैं सारे ही प्रोडक्ट के लिए। तो उसको इस तरीके से बार बार स्टोर करने से क्या होगा, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगा, राइट, और हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो ये आइडियल वे नहीं है। तो इस तरीके का जो प्रॉपर्टी है, जो कि हमें सारे ही ऑब्जेक्ट पे सेम चाहिए, उसको हम एज ए स्टैटिक प्रॉपर्टी स्टोर कर सकते हैं। या इस तरीके का जो भी मेथड है जो सारे ही ऑब्जेक्ट के लिए हमें सेम चाहिए, तो उसको हम एज अ स्टैटिक मेथड स्टोर कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। पहले हमें लिखना है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक और डिस्काउंट, फिर मतलब प्रॉपर्टी का नेम डिस्काउंट, इस तरीके से, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी आप देखोगे, अभी इसको क्लियर करते हैं। अभी आप देखोगे तो इसके अंदर हमें डिस्काउंट की वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट। अगैन इस पर अगर हम ट्राई करें डिस्काउंट को एक्सेस करना तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप, अच्छा ये हमने लैपटॉप 2 यहाँ पे नहीं करा था, लैपटॉप ही करा था, तो कोई नहीं, इसको हटा ही देते हैं।
अगर लैपटॉप के ऊपर मैं डिस्काउंट करूँ अभी तो ये हमें अनडिफाइंड देगा, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट पे स्टोर नहीं होगा। ये जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो सीधा क्लास पे स्टोर हो जाते हैं। तो अगर हमें अभी करना है लैपटॉप, इवन लैपटॉप पे भी हम कर सकते हैं क्योंकि इनहेरिट कर रहे हैं। तो लैपटॉप डॉट डिस्काउंट अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अभी आप देखो तो हमें ये 1000 मिल रहा है, राइट। और अगर हम इसको प्रोडक्ट पे भी करें, क्योंकि प्रोडक्ट पे हमने डायरेक्टली ही इसको कर रखा है, तो प्रोडक्ट पे हमें ये ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा डिस्काउंट इस तरीके से 1000 रुपीज़ का। लेकिन लैपटॉप पे भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं प्रोडक्ट क्लास से। तो इस तरीके का जो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी जो होती प्रॉपर्टी एक्सेस करने का। ये प्रॉपर्टी की जो एक्सेस लेवल होती है जावास्क्रिप्ट में वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है पब्लिक एक्सेस और एक होती है मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी एक होती है और एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये दो चीज़ें क्या होती हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बना रहे हैं टाइटल, ये अभी है पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक एक्सेस है। इसको पब्लिक एक्सेस कहने का मतलब कि ये जो क्लास है प्रोडक्ट, इसके बाहर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। या तो ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर ये जो हम रैम सेट कर रहे हैं, इसको हम इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहूँ console.log और console.log लैपटॉप डॉट रैम, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी आप देखोगे तो हमें 8 GB मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से लैपटॉप की रैम चेंज भी कर सकता हूँ। लैपटॉप का जो रैम है उसको लेट से मैं ABC कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखोगे तो हमें यहाँ पे ABC मिल रहा है, तो ये है पब्लिक प्रॉपर्टी। और इसको हम चाहे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है कि कभी मान लो आप बेसिकली एक जब भी आप क्लास बनाओगे तो क्लास के बाहर आप उतना ही एक्सेस दोगे जितना ज़रूरत है। जैसे किसी ने अगर एक बार प्रोडक्ट बना लिया तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का एक्सेस दे दोगे कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कोई रीड कर पाए। लेकिन ये जो प्राइस है, ये प्राइस इसका अगर आप बाहर एक्सेस दे दोगे तो इस तरीके से क्लास के बाहर भी प्राइस चेंज हो रहा है, रैम चेंज हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज से ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम बनाते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। आगे हम और डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का तरीका है कि यहाँ पे आप एक हैशटैग डाल दो, ठीक है, इस तरीके से प्राइवेट फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एन इनक्लोजिंग क्लास। तो आई थिंक इसको हमें ऊपर पहले बनाना पड़ेगा इस तरीके से रैम, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली रैम को एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी देखो क्या होगा। अभी अगर हम यहाँ पे जैसे हैशटैग रैम को चेंज करने का ट्राई करें, आई थिंक नोट एक्सेसिबल, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मिल रहा है हैशटैग रैम नोट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास बिकॉज इट हैज़ प्राइवेट आइडेंटिफायर, ठीक है। अभी ना तो इसको हम क्लास के बाहर चेंज कर सकते हैं और ना ही इसको क्लास के बाहर रीड कर सकते हैं। प्राइवेट फील्ड रैम मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन क्लोजिंग क्लास। तो अभी इसको हम क्लास के बाहर इसका एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये इसका अगर हमें रैम चेक करना हो तो हमें लैपटॉप डॉट गेट लैपटॉप इन्फो नहीं, गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। गेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से हम इसकी रैम चेक कर सकते हैं। लेकिन सिंगल रैम हम चाहे कि इसकी कितनी रैम है उसको एक्सेस कर ले या तो चेंज कर ले, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पे भी हमें हैशटैग डालना पड़ेगा, तो ये अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो हमें यहाँ पे रैम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इसको अभी आपको चेंज करने का भी एक्सेस चाहिए बाहर, तो उस केस में आप सेटर मेथड का यूज कर सकते हो। सेटर मेथड का यूज करके आप इसको चेंज कर सकते हो। मतलब कि ये जो क्लास है, लैपटॉप क्लास है, इसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लास की ये है, ये जो करली ब्रैकेट है, इसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगैन ऊपर भी आप इसको भी चाहो तो इसको भी प्राइवेट कर सकते हो, इसको भी प्राइवेट कर सकते हो, इसको भी प्राइवेट कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। अभी इस सब को हम एक बार कमेंट करते हैं और सिंपल थोड़ा सा क्लास करते हैं ताकि हम आगे और चीज़ को समझ पाए। क्लास एक हम बनाते हैं प्रोडक्ट
ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं कंस्ट्रक्टर होगा एक, ठीक है, और इसमें हम एक टाइटल रखेंगे बस सिंप्लिसिटी के लिए, और इसको मैं बोल देता हूँ दिस डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे क्लास, और लेट से मैं बनाता हूँ इस बार मोबाइल, जो कि एक्सटेंड करेगा प्रोडक्ट क्लास को, ठीक है। और इसकी जो कंस्ट्रक्टर होगी उसके अंदर हमें दो चीज़ें मिलेगी, टाइटल और लेट से स्क्रीन साइज में रैम ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले इसकी हमें पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर कॉल करनी पड़ेगी, उसमें हमें टाइटल पास करनी है, और फिर दिस डॉट रैम इक्वल टू रैम, ठीक है। अभी हम नीचे दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक तो बनाते हैं लेट मोबाइल इक्वल टू न्यू मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। और इसकी जो टाइटल है लेट से सैमसंग, ठीक है। और इसकी जो रैम है 4 GB। और एक दूसरी प्रोडक्ट बनाते हैं लेट चेयर, ठीक है। और इस टाइम पे हम कॉल करेंगे न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि चेयर मोबाइल की कैटेगरी में तो नहीं आ सकता, और इसका हम नाम देते हैं चेयर, इस तरीके से। अभी क्या है कि जब भी आप इस तरीके से किसी क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस क्लास का इंस्टेंस कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मोबाइल बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं मोबाइल क्लास का यूज करके, तो ये जो मोबाइल की ऑब्जेक्ट है ये इंस्टेंस है इस मोबाइल क्लास की। और ये जो प्रोडक्ट 1 है, ये चेयर है, ये इंस्टेंस है चेयर क्लास की, ठीक है। तो कभी अगर मान लो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास चेक करना हुआ कि ये किस क्लास का इंस्टेंस है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, और आपको पहले लिखनी है ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे है हमारा मोबाइल, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, और फिर क्लास का नाम, लेट से मैं बोलता हूँ मोबाइल। तो ये जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा डिपेंडिंग ऑन ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है। तो इस केस में इस मोबाइल क्लास का इंस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए। तो अभी आप देखोगे तो हमें ट्रू मिल रहा है, लेकिन अगर इसको मैं प्रोडक्ट से चेक करूँ, प्रोडक्ट से, तो हमें फॉल्स मिलना चाहिए। अगैन हमने आई थिंक हमने इनहेरिटेंस लगा रखी है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। लेकिन कोई और मैं यहाँ पे क्लास बना लूँ, क्लास न्यू क्लास मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है, न्यू क्लास, इस तरीके से। तो उस केस में हमें अगर इसको हम चेक करें कि ये न्यू क्लास का इंस्टेंस है या नहीं, तो हमें फॉल्स मिलनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे फॉल्स मिल रहा है, राइट। तो ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे सीधा एक ऑब्जेक्ट को चेक कर लूँ तो ये भी फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसी क्लास से नहीं बना हुआ है। तो अभी आप देखो हमें फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल्ट इन जो क्लास है, जैसे हमारे पास कुछ बिल्ट इन क्लास हमने देखा था, राइट। एरे के लिए हमारे पास न्यू एरे, उसको भी आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो कि लेट से एरे में बहुत सारे मेथड है हमारे पास, लेकिन आपको एरे को एक्सटेंड करके एक नई क्लास बनानी है और उसके ऊपर आपको कुछ मेथड डिफाइन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं एक यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास इसको बोलते हैं हम सुपर एरे, ठीक है। सुपर एरे मतलब बेसिकली हम एरे का फंक्शनैलिटी यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। इसको हमें एक्सटेंड करनी है एरे क्लास से, और इसमें कुछ मेथड आप डिफाइन कर सकते हो। मैं एक मेथड बना देता हूँ काउंट एलिमेंट, ठीक है, या तो प्रिंट एरे कर लेते हैं। जैसे प्रिंट एरे नाम का कोई मेथड नहीं है हमारे पास, प्रिंट एलिमेंट मैं बोल देता हूँ, प्रिंट एलिमेंट्स, ठीक है। और ये एक मेथड होगा इस तरीके से, और ये जो दिस है इस पर्टिकुलर एरे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एरे पे हम फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ फॉर ईच, और यहाँ पे हमें एलिमेंट मिल जाएगा बेसिकली एलिमेंट, और इसको हम इस तरीके से प्रिंट करते जाएंगे console.log और एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से। और आई थिंक इसके बाद स्पेस नहीं, क्योंकि ये नए लाइन पे प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से।
अभी हम क्या करते हैं, अभी एक लेट एरे बनाते हैं, एक ARR इज इक्वल टू न्यू सुपर एरे, ठीक है। और इसमें कुछ एलिमेंट पास कर देते हैं, जैसे 1 4 3 और 9, इस तरीके से। अगर मैं इसको आपको console.log करके दिखाऊं, console.log, तो ये एक एरे होगा इस तरीके से, और इसको क्लियर करते हैं। अभी आप देखोगे तो ये सुपर एरे से बना हुआ है और ये एक एरे है। इसको आप यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अभी आप देखो ये 4 हमें मिल रहा है, राइट, 1 इंडेक्स पे इसमें 4 है। लेकिन क्योंकि हमने इसको सुपर एरे से बनाया हुआ है और एरे से एक्सटेंड किया हुआ है, इसकी वजह से ये एरे हमें मिल रहा है। और इस सुपर क्लास पे हमने एक मेथड डिफाइन करी है, तो इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, डॉट प्रिंट एलिमेंट, इस तरीके से, ठीक है। अभी आप देखोगे तो इस एरे की सारी एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गई। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ रिटर्न कर दो ताकि ये अनडिफाइंड ना मिले। तो लेट से मैं, अच्छा रिटर्न मत ही करवाते हैं, ये इसको सीधा कंसोल के बाहर आप डाल दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसोल कर रखा है, तो इसको आप कंसोल के बाहर भी डाल सकते हो। तो इसको अभी क्लियर करके एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो हमें ये एरे प्रिंट करके दे रहा है। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हो, बिग इंट को भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और उस पर कुछ मेथड या कुछ फंक्शनैलिटी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और ऑलमोस्ट ये जो हमारा सीरीज है वो एंड होने वाला है। तो ये हमारा प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट का। अगर आपने इसको अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप एक बार इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। एंड मैं श्योर हूँ कि इससे ज़्यादा डिटेल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। और ये जो लैंग्वेज की फंडामेंटल है वो आने वाले 1-2 वीडियो के बाद ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है हमारा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है, और वहाँ पे हम बहुत सारे वेब पेज और बहुत सारे जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट करके देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो उन सब चीज़ के लिए ये जो फंडामेंटल है, आपको जितना कंसेप्ट क्लियर होगा फंडामेंटल का उतना बेटर होगा आगे के लिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट रखा है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।